संक्षिप्त योग विशिष्ट के वैराग्य प्रकरण सर्ग 12। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुला करके उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। तब विश्वामित्र ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषो, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने योद्धपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी श्री रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुलाइए। श्री रामचंद्र जी को ये मोह ना हो। ये मोह ना तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति से ही। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न हैं, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता अर्थात त्रिकाल बाधित ब्रह्म रूपता, मुद्दिता अर्थात परम आनंद स्वरूपता, प्रज्ञा अर्थात अपरिच्छिन्न ज्ञान रूपता को प्राप्त होकर के विश्रांति सुख से संपन्न, संताप शून्य, शरीर से हृष्ट पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्य गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सब को समान समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यह कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्हें श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजने आरंभ किए। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राज्यसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से घिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर करके बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र और आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य और समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमय थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शेर कांतिमान और शांत सौम्य दिखाई देता था। वे परम पुरुषार्थ के भाजन अर्थात परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एक प्रकार महान सत्वगुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बात चीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों
मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देख करके अपने मस्तक को किंचित झुका करके तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोल करके स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदनंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देव उपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पुत्र सन्निधि में आए। उस समय भोपाल दशरथ ने अपने चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगा करके उनका मस्तक सूंघा। इस तरह शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त होके लक्षण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याण में गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। बस तभी तक आपत्तियां दुर्बल एवं तुच्छ होकर के दूर ही रहती हैं, पास नहीं फटकती, जब तक कि मोह को फैलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद वशिष्ठ जी ने महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पा ली है जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाइयों से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंगमालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता जल रूपता से शोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्म ज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इससे तुम्हारे चित्त की व्यग्रता ही कारण है। इस व्यग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग करके बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो। तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रम का क्या कारण है। निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर के जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश नहीं था, सुनकर के रघु कुल के तो श्री राम ने खेत त्याग दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी में कहा। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रम से बड़ा, और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रह करके तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस विरक्त हो गई, और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया। ये जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है।
चारों ओर अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले वे जितने भोग के साधन भूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षण भंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्ति में ही डालने वाले तथा पाप स्वरूप है। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझ करके उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर के इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि ये सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं, इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। ये कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मुंह में पड़ करके भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात ये जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद ये जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना और भोगों से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? ये दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है वे मिथ्या ही रहे, उसके मिथ्या होने से किसी की क्या हानि होने वाली है? भ्रमण जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर के कान नामधारी पवन से प्रेरित होकर के व्यर्थ ही शब्द उच्चारण कर रही हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगते हैं। संसार के संपदाएं सदा सब की वंचना करती रहती हैं। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती हैं और तरह तरह के दुख दिया करती हैं, दुखों का जाल सा बिछाती रहती हैं। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए मुझे आनंद नहीं देती तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुनि जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने पर क्षुधा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षण भंगुरता के कारण उसमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में
विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़ करके दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं। सर 11-12 धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि, ये लक्ष्मी, ये धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो मौत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। ये मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर रहती है और ना उत्कृष्ट कहने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगें प्रकट होती और वायु की सहायता से बहती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपनी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर के इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमा करके स्थिर नहीं रहती। ये मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्राय उसके उपभोगों में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रखता है उसका अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और प्राय जनों के प्रति शीतल, मृदुल, दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन कलंकित कर लिया है। भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मोती देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता को निंदा का पात्र ना हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा ना करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों तथा अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो। ये 3 प्रकार के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। ये धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम, भयंकर और गहन दुर्गम गुफा है तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात ये महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए ये रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है तथा उत्तम दृष्टि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति, भय और भ्रांति रूपी बादलों की
उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है, विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है, विकल्प संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है, क्या खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पनी के तुल्य है, वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओलों के समान है, काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है, विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमल को संचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षण स्थायी विविध रंगों अर्थात रागों के कारण मनोहर जान पड़ती है तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्राय जड़ ही इसके आश्रय हैं। ये एक रूप से कहीं क्षण भर भी नहीं ठहरती, पानी की तरह, पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है, ऐसे असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्राय अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। मुनि, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान स्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़ करके चल देती है, जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मा विवेक का अभाव है। उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु और ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महेश जी, हम लोग 90 तुले आकार वाले शरीर में ही ये आत्मा है, ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक करके विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में प्रतिबिंबित, चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत अर्थात तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार अर्थात अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्राह्मण, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, ये सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फैन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत स्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु अर्थात परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। यूँ तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित ना रहे। अमी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है जो अमनी भाव को प्राप्त हैं, और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तब बूढ़े गधों के समान हैं। जैसे गधे अपनी अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा मान बैठे हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। सभी विषय आसक्त पुरुषों के लिए तत्व ज्ञान भार है। अशांत मनुष्यों के लिए मन भार है, तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए भी शीर भार है। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक हैं जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती। कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव हो ही रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शीर रूपी चित्त बिल में रह करके विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उससे धूल सी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप, रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निकल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में वह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत पुच्छ, गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से सर्ग 13-14 पूर्ण हुआ।